हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि नीट का 20 वैकेंसी राउंड और मॉपअप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस और अर्जेंट नोटिस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी चल रहा है स्टे वैकेंसी राउंड। और स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत कम कट ऑफ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टे वैकेंसी राउंड का अगर लास्ट ईयर से आप कंपेरिजन करोगे तो आपको कट ऑफ का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो सारे इंपॉर्टेंट नोटिस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, अगर आप एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी लेके आया फ्री लाइव क्विज गाइस। सो अनअकैडमी का दोस्तों ये इनिशिएटिव इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें कुछ भी पैसा नहीं देना है दोस्तों। और आपके लिए फ्री क्विजेज दोस्तों, आप जैसे आपको लगता है कि भाई आपको फिजिक्स अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं गाइस। वो भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके। और फ्री डेली T20 जो क्विजेज होती हैं दोस्तों अनअकैडमी ऐप पे रहती हैं। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी दूसरी सीईटी एग्जाम की जैसे केसीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एमएसटी तो आप अनअकैडमी की जाइए और डेली T20 जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों इसको ज्वाइन किए, क्योंकि दोस्तों ये 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने इसका एडवांटेज उठाया। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग हो तो आप अपनी क्विज को जाके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज को दे के ये टेस्ट करो कि आप सच में आपकी बायोलॉजी अच्छी है दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में। सो दोस्तों, जो क्विजेस का शेड्यूल है आपको पता है कि 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। वीकली बेसिस पे चलता रहता है। तो आप देखिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है एमएसटी सीईटी के लिए दोस्तों। तो जो भी बच्चे एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों डेली 20 जो एमएसटी सीईटी का सीरीज है उसमें आप फ्री क्विजेज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। ये हर वीक बेसिस पे चल सकती है। जैसे कि आपका वीक का शेड्यूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो 7th वीक है वो 4 जन से 10 जनवरी का आप इस वीक में ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है गाइस। तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। और जब आप ये ऐप इंस्टॉल करें तो प्लीज यूज माई रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है RC2020, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, जितने भी कोई स्पेशल क्लासेज होंगी वो आप फ्री में अनलॉक कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको दोस्तों अमेजिंग 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके मेरा रेफरल कोड यूज करना है दोस्तों, RC2020। और जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करोगे तो उसके बाद दोस्तों आप जब अनअकैडमी ऐप लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। तो उसके बाद दोस्तों आप जब नीचे बॉटम पे देख पा रहे हो तो वहां पे आपको एक टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको टेस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप टेस्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा लाइव क्विजेस और ज्वाइन क्विज। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको ज्वाइन क्विज पे जाना है। जैसे कि आपको नीचे जो बटन दिख रहा है ज्वाइन क्विज, उस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड, जैसे आप क्लिक करोगे ज्वाइन न्यू क्विज, तो आपसे ये बेसिकली पूछेगा क्या कि आपको क्विज आईडी और क्विज कोड आपको डालने को बोलेगा। तो आपको क्विज कोड डालना है कि जो क्विज कोड मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं एक क्विज होस्ट करने जा रहा हूं आपके साथ अभी। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सामने आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके मैंने एक क्विज रखी है जिसका टाइटल है RC बायो चैंपियंस। और दोस्तों और उसके बाद इस क्विज में जो आपको कोड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 096505, इस कोड को दोस्तों आपको एंटर कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इस क्विज में एंटर कर पाओगे तो आपके सामने स्क्रीन पे मेरा वाला इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे आपको क्विज कोड डालने को बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे क्विज कोड एंटर करना है। तो आपको ये वाला क्विज कोड दोस्तों एंटर कर देना है। और जैसे ही आप एंटर करोगे 096505, मतलब आपको डालना क्या है, तो मैंने आपकी क्विज ऑर्गेनाइज की है जिसमें 10 क्वेश्चन रखे हैं, 20 सेकंड का टाइम रखा है। तो उसमें आपको 096505 क्विज कोड डालना है। और दोस्तों ये क्विज कोड मैं अभी लाइव करने जा रहा हूं। तो आपको करना क्या है कि 096505 क्विज कोड डाल के आप बायोलॉजी में, मैं आपको ये देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा स्कोर करता है। जो बच्चा बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसका दोस्तों एक्साइटिंग प्राइजेज मेरी तरफ से कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इस क्विज कोड को पक्का ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, ये क्विज कोड मैं अभी लाइव कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है कि आना है 096505 क्विज कोड डाल के मेरी क्विज को ज्वाइन कर लेना है। और देखते हैं कि कौन बच्चा इस क्विज कोड का, जो बायोलॉजी का टेस्ट है दोस्तों, बॉटनी और जूलॉजी इसमें सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं। और देखते हैं, सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। लेट्स सी हु विंस दिस पर्टिकुलर क्विज टेस्ट। सो फ्रेंड, झारखंड से, अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हो तो झारखंड स्टेट का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो झारखंड स्टेट से है। तो झारखंड ने दोस्तों एक नोटिस जारी किया MBBS BDS और BHMS के लिए दोस्तों। तो इसमें लिखा है कि विभिन्न स्तरों के परिषद पर ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि नीट UG परीक्षा फल के आधार पर निम्न राज्यों में मेगा सूची में से कई अभ्यर्थी
दोस्तों के नाम अन्य राज्यों की मेगा सूची में शामिल हैं। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे अगर बच्चे पाए जाएंगे तो उनके अगेंस्ट उनकी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों जो भी बच्चे झारखंड स्टेट से, उनको बता देना चाहता हूँ कि उनका एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो बच्चे झारखंड स्टेट से काउंसलिंग कर रहे हैं वो किसी और स्टेट से भी दोस्तों जो भी डोमिसाइल वगैरह का प्रोसेस होता है उसके थ्रू दोस्तों वहाँ भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार ने बोला है कि जो भी बच्चे इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको दोस्तों उनका नाम पता लगाया जाएगा और उनके अगेंस्ट अगर कुछ ऐसा इलीगल मिलता है तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये है झारखंड स्टेट का अपडेट। तो मैं सभी झारखंड के बच्चों से या सभी स्टेट के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दोस्तों फाइनली स्क्रूनिटी होती है और उस चीज़ को पकड़े जाने पर आपका ही नुकसान होता है। तो दोस्तों इस तरह का नोटिफिकेशन झारखंड गवर्नमेंट में जारी किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो लिखा है कि विभिन्न स्तरों के परिषद पर ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि नीट परीक्षा फल के आधार पर निर्मित राज्य मेगा सूची में शामिल कई अभ्यर्थी का नाम अन्य राज्यों की मेगा सूची में भी शामिल है और इसके लिए दोस्तों वो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है झारखंड स्टेट के लिए। अगली अपडेट दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए। तो अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों। उसमें लिखा है मॉपअप राउंड एमबीबीएस बीडीएस आवंटन की प्रवेश प्रक्रिया 2020 के संपर्क में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों किसके लिए है? छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। तो दोस्तों क्या है नोटिफिकेशन, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा है माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा कुछ प्रकरणों के आदेश पर पारित होने की प्रारंभिक सूचना आज 4 जनवरी 2020 को मिलने के कारण आदेश की प्रतीक्षा में संचालन ने सूचना क्रमांक 10,566 में दिनांक 29 दिसंबर 2020 को द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार आज संध्या 6 बजे मॉपअप राउंड आवंटन को लंबित किया जाता है। तो दोस्तों कि जो बेसिकली क्या था कि 4 तारीख को, अगर आप बिलोंग करते छत्तीसगढ़ से, तो मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को आना था शाम को 6 बजे से। अब उसको डिले कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शन आया उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए दोस्तों की होगा क्या कि जो भी मॉपअप राउंड के पूरे रूल जो अभी सभी स्टेट में सेम कॉमन होने वाले हैं तो उसको दोस्तों अभी चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके लिखा है आगामी कार्रवाई हेतु जो इसकी वेबसाइट है उस पर आपको पता अपडेट मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप मॉपअप राउंड के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दोस्तों उस डेट को अब चेंज कर दिया गया है और उस डेट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट जो मैंने यहाँ पे शेयर की। तो अगर आप हो छत्तीसगढ़ से तो आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों को ये नोटिस शेयर कर सकते हो कि उनका मॉपअप राउंड का जो डिले है, रिजल्ट जो 4 तारीख को शाम को आना था वो अब पोस्टपोन्ड हो चुका है। अगली अपडेट दोस्तों आप सभी के लिए है जो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उनके लिए मैं आप अपडेट लेके आया हूँ। तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे 4 से 6 तारीख का तक एम्स की जो काउंसलिंग हो रही थी उसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि 4 से 6 तारीख तक जितने भी बच्चे एम्स की स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी काउंसलिंग होने वाली थी। तो ये दोस्तों ये 12 जनवरी को शेड्यूल था। तो इसमें क्या था कि 4 से 6 तारीख तक दोस्तों इसका ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगा और 12 जनवरी को दोस्तों इसका एलोकेशन होगा। और जब मॉपअप राउंड जो जिसका जो स्टे वैकेंसी है एमबीबीएस, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी स्टेट्स में अभी भी एम्स में सीटें खाली हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ हुआ, असम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, जिसके एम्स में लगभग 12-12, 10-10 सीटें खाली हैं, वो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी की फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं, क्योंकि बच्चे अपने स्टेट के कॉलेज को प्रेफर करते हैं रेदर देन गोइंग टू एम्स, क्योंकि वो नए कॉलेज है तो बच्चों को लगता है कि पुराने कॉलेज बेटर है। उससे एम्स में काफ़ी सीटें खाली रह गई है। तो एम्स ने अनाउंसमेंट किया, आप देखते हो सकते हो स्क्रीन पर लिखा है कि जिसका आवंटन होगा, जो उसका अलोकेशन होगा, सीट अलोकेशन 4 से 6 तारीख तक आपसे फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड के एम्स के। उसके बाद दोस्तों 12 तारीख को उसका अलॉटमेंट होगा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज है 5 तारीख को, जिन बच्चों ने अभी तक एम्स की स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी भी सीट खाली है। और उसका आवंटन का एम्स ने ये नोटिफिकेशन दिया कि आपका 12 जनवरी 2021 को 9 बजे जवाहर ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली में एलोकेशन होगा। और जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे गाइज उनका नेक्स्ट डे ही मेडिकल होगा, मतलब 13 जनवरी को एम्स में ही मेडिकल होगा। तो जो भी बच्चे एम्स में एलोकेशन लेने आ रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि वो प्लीज़ उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर सके, क्योंकि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो आपको उसी दिन अगले दिन आपको मेडिकल कराना होगा। और दोस्तों ये सारे एम्स का यहाँ पे लिखा हुआ कि पूरे 19 एम्स का लोकेशन है, ये पूरे जितने के 19 एम्स है। और उसका जो डेट है, उसका टाइम है और उसका जो वेन्यू है यहाँ पे उन्होंने क्लियर दे दिया हुआ है। और दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिस को आप AIIMSexam.org पे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि नीट से जुड़ी हर स्टेट की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।